अभी राम मंदिर के बाद में मथुरा जाएंगे, मथुरा में हम विकास करेंगे, फिर काशी विश्वनाथ का करेंगे। ये जगह जगह ये मंदिरों का निर्माण करेंगे, लेकिन बेईमानों, बदमाशों, पाखंडियों, ढोंगियों, लुच्चों का समर्थन करने वाले लोगों, ढोंगी साधुओं का समर्थन करने वाले लोगों, बेलगाम घोड़ों की तरह से सड़क पर दौड़ने वाले साधु संतों, राजनीति की अंधेरी कोठरी में बैठ करके चाटकर्ता की नीति बना करके समाज को गड्ढे में ले जाने वाले नेताओं, मुझे ये बताओ, बुद्ध गया का महाबोधि विहार जो बौद्धों का है, क्या तुम्हारे बाप दादे उसको प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज मैं राहुल 85 चैनल से जुड़े हुए दर्शकों के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। बदंत आनंद महास्तिमिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। इस समय देश में कुछ प्रांतों का चुनावी माहौल गर्म है और ऐसे माहौल में जो राजनीति की शतरंज पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता जिस तरह से अपने दाव पेच दिखा रहे हैं, लगता है कि धीरे धीरे ये चुनावी माहौल गर्मी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं सभी देशवासियों से, चैनल से जुड़े हुए दर्शकों से नहीं, बल्कि समस्त देशवासियों के लोगों से मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ। अभी अभी कुछ समय पहले बाबरी मस्जिद कांड में जो अयोध्या में राम मंदिर की जगह मिली, जहां उसका शिलान्यास भी हो गया, वो मसला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी गर्माहट अभी भी देश के अंदर है। हिंदू मुस्लिम की जिस दो शब्द हैं, इस तरह से इनको उछाला जा रहा है, लगता है कि पाकिस्तान दुश्मन है, हमारा कौन कौन दुश्मन है, इस देश में मुसलमान क्या कर रहे हैं, हिंदुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारा देश हिंदू गणराज्य कैसे बनेगा। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और आदित्यनाथ योगी आए दिन मंदिर मंदिर चौखटों पर भटकते फिर रहे हैं। कभी काशी में, कभी अयोध्या में, तो कभी वो जो है वृंदावन में, कभी मथुरा में, जगह जगह परमात्मा के दरबार में जाकर के मन्नत मना रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और कह रहे हैं उनसे इस बार हमारी नैया पार लगनी चाहिए। मैं देश के नौजवानों से जानना चाहता हूँ, क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति इस देश का विकास करेगी? क्या हिंदू मुस्लिम की नफरत इस देश के डेवलपमेंट का कार्य करेगी? क्या मंदिरों के निर्माण से शिक्षा के द्वार खुलेगी? क्या मंदिरों के निर्माण से बेरोजगारी दूर होगी? या हिंदू मुस्लिम की जहर से हमारे देश में जो सांप्रदायिक आग जल रही है, इससे क्या हमारे देश की एकता अखंडता कायम रहेगी या कायम रखने की उनसे उम्मीद की जा सकती है? हमारे देश में जहां नेता साधु संत जहर उगलने में जो है पीछे नहीं है, तो हमारे बौद्ध भिक्षु भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और जो तथागत जिन्होंने जनमानस के बीच में जाकर के, भूखे नंगे लोगों के बीच में जाकर के, तुम गरीब क्यों हो, तुम भूखे क्यों हो, तुम जो है अशिक्षित क्यों हो, तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों जाता है, तुम्हारे साथ छुआछूत का व्यवहार क्यों किया जाता है, उन्होंने विभिन्न जाति के लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित करके संघं शरणं गच्छामि का जो नारा लगाया, आज उससे हट करके हमारे देश के बौद्ध भिक्षु जहर उगल रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी वो किसी को गाली देते हैं, कभी वो किसी को बुरा बताते हैं, कभी किसी का वो जो है समर्थन करते हैं, कभी किसी का वो विरोध करते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो बौद्ध भिक्षु जो आजकल राजनीति के मंच पर गाल बजाने में किसी से पीछे नहीं है, क्या वो बताएंगे देश की जो जनमानस, जो देश की जनता है, जिस जनता को बाबा साहब ने एक रास्ता दिया था, उनको बौद्धमय भारत की उन्होंने कल्पना की थी, कितने बौद्ध भिक्षु इस रास्ते पे जा रहे हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों की टांग खींचना, दूसरों को बुरा बताना, अपने को श्रेष्ठ बताना, अपने आप को महान बताना, इसी चीज पर वो टिके हुए हैं। मैं कह रहा था, क्या हिंदू गणराज्य की स्थापना करने से या मंदिरों के निर्माण होने से या मंदिर मंदिर भटकने से ये लोग जो राजनीति के मंच पर दौड़ लगा रहे हैं, कामयाबी उनको मिलेगी? तो मैं देश के नौजवानों से अपील करूंगा, जब मंदिरों में दर्शन करने से ही ये पुनः सत्ता में आ सकते हैं, तो इनको वोट मांगने की क्या आवश्यकता है? जो भी हमारा देश का नौजवान है, जिसको तरह तरह के लुभावने
नारों के माध्यम से ये पार्टी के लोग अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन लोगों से मेरे कुछ प्रश्न हैं। हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो दूर कैसे होगी? आज के राजनीतिक लोगों के पास इसका कोई जवाब है? हमारे देश में भुखमरी जो फैल रही है उसका किस तरह से निदान होगा? इनके पास कोई इसका जवाब है? हमारे देश में जो लोग पढ़े लिखे सड़कों पर दौड़ रहे हैं, रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या उनकी समस्या का निदान इनके पास कोई रास्ता है कि उनका निदान हो, बेरोजगारी दूर हो? हमारे देश में इन्होंने जो स्टेशन बेचे, हवाई अड्डे बेचे, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते चले जा रहे हैं। जब ये सारी चीजों को बेचेंगे तो सत्ता की आवश्यकता क्या है? ये किस चीज की राजनीति करना चाहते हैं? ये देश को बेचने की राजनीति करना चाहते हैं या देश को बेच करके भागने की राजनीति करना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी हमारे देश के नौजवानों को सोचना चाहिए। मंदिर के निर्माण करने से कितने लोगों की बेरोजगारी समस्या दूर हो जाएगी। हिंदू गणराज्य जैसे स्थापित तो हो जाए तो जो हमारे देश के 33 करोड़ देवता है, मैं समझता हूँ ये बेकार में मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं। 33 करोड़ देवताओं के सामने घंटा हला है और उनसे ये कहे, हे देवी देवताओं, इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, तुम कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ कि जनता वोट डालने नहीं जाए, उससे पहले तुम ही हमारी पार्टी को वोट दे दो, तो जनता के वोटों की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे वोटों से ही हम जीत जाएंगे। मैं समझता हूँ हमारे देश के जो नौजवान हैं उन्हें इनकी कूटनीति से, इनकी राजनीति से, इनकी धोखाधड़ी नीति से, इनके फरेब की नीति से, इनकी चालबाजी की नीति से अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। आज जो लोग सत्ता में, पुनः सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया? जो विदेशों में काला धन था, जिसके लिए हमारे देश के महान व्यापारी, जिनको जो है लोग स्वामी कहते हैं, मैं तो स्वामी नहीं उसको व्यापारी कहता हूँ, वो व्यापारी रामदेव व्यापारी, राम का जो व्यापारी है, जो रामदेव, उसने कितना जो है काला धन लाने के देश में काम किया। जो सड़क सड़क पर, गली गली में, मैदानों में योग सिखाता था, आज वो दवा बेच रहा है। अब योग की कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक बहाना है। और इस तरह के बदमाश लोग जो देश में पूरी खुली बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि उनको राजनीति संरक्षण प्राप्त है। मैं देश के नौजवानों से अपील करूंगा कि आप वोट डालने से पहले अपने भविष्य को देखो, अपनी शिक्षा को देखो, अपनी बेरोजगारी को देखो। जो लोग डॉक्टर हैं वो देखें कि कितने हॉस्पिटल है, उनमें कितनी जगह है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये देख रहे कितनी नौकरियां हैं जो आपको मिलने वाली है, कितनी जगह है जहां आप काम करेंगे, कितने नए कारखाने खोले जा रहे हैं, कितने नए नए इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, कितने लोग जो है उन नौकरियों पे जाएंगे। ये एक सोचने का विषय है। योगी, मोदी और शाह, ये तिकड्डी जो है, ये त्रिकोण जो है, इस देश को एक ऐसे मोड़ में ले जाने का काम कर रहा है जहां ये देश सड़क पर खड़े होकर के भीख मांगेगा। और उनके चमचे, उनके जो है सफे सैलार, उनकी चर्चा करने वाले, उनकी प्रशंसा में गीत गाने वाले, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हमारे कुछ मीडिया के लोग, कुछ जो है इलेक्ट्रिक मीडिया के लोग, कुछ जो है टीवी मीडिया के लोग, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बल्कि उनसे भी 10 कदम आगे जाकर के उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। मैं उनसे कहूँगा, क्या यही हमारे देश की जो है, जो एंकर है, उनका सही यही काम है? उनका काम है देश के भूले भटके लोगों को सही दिशा देना। उन लोगों का काम है देश के अंदर नौजवानों को सरकार क्या कर रही है, क्या झूठ बोल रही है, क्या सच बोल रही है, क्या छिपा रही है, क्या बता रही है, ये सही दिशा भारत के नौजवानों को मिलनी चाहिए, जिसको ये लोग न दे करके केवल भटकाने का काम कर रहे हैं और उसमें पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया है, बहुत गर्मी आ रही है, अभी एक मुद्दा हल नहीं हुआ, तब दूसरा मुद्दा चालू कर दिया। अभी राम मंदिर के बाद में मथुरा जाएंगे, मथुरा में विकास करेंगे, फिर काशी विश्वनाथ का करेंगे, ये जगह जगह ये मंदिरों का निर्माण करेंगे। लेकिन बेईमानों, बदमाशों, पाखंडियों, ढोंगियों, लुच्चों का समर्थन करने वाले लोगों, ढोंगी साधुओं का समर्थन करने वाले लोगों, बेलगाम घोड़ों की तरह से सड़क पर दौड़ने वाले साधु संतों, राजनीति की अंधेरी कोठरी में बैठ करके चाटकर्ता की नीति बना करके समाज को गड्ढे में ले जाने वाले नेताओं
मुझे ये बताओ, बुद्ध गया का महाबोधि विहार जो बौद्धों का है, क्या तुम्हारे बाप दादे उसको बौद्धों को सौंपेंगे? क्या बौद्धों के जो स्थल है उन्हें आप बौद्धों को सौंपेंगे? क्या बौद्धों के जो फंडामेंटल राइट है उन्हें आप बौद्धों को देंगे? बुद्ध विहारों को तोड़ रहे हैं, सरकारी जमीन पर तमाम मंदिर बने हुए हैं, लेकिन गिन गिन करके अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बुद्ध विहारों को टारगेट किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, ये सबका साथ लेकर के जो बात करने वाले लोग हैं सब झूठे हैं, सब बेईमान हैं, इनकी बात बात में झूठापन है। तो भारत के नौजवान को जागना चाहिए, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, देश की एकता को समझकर, देश की अखंडता को समझकर, सांप्रदायिक उन्माद से इस देश को बचाने के लिए सही दिशा में सोच करके सही लोगों को वोट दो। उन लोगों को वोट दो जो देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं, उन लोगों को वोट दो जो भारत में है लोगों की बेरोजगारी समस्या हल करना चाहते हैं, उन लोगों को वोट दो जो भाईचारा स्थापित करके इस देश की एकता अखंडता को कायम करना चाहते हैं, उन लोगों को वोट दो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को वोट दो जो इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों को वोट दो जो देश की भुखमरी को दूर करना चाहते हैं, उन लोगों को वोट दो जो किसानों को न्याय दे, उन लोगों को वोट दो कि अन्नदाता को भूख हड़ताल नहीं करनी पड़े, उन लोगों को यानी वोट दो जो देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले साधु सन्यासी है उन पर लगाम लगाए, उन लोगों को वोट दो जो डेमोक्रेसी की रक्षा करे, उन लोगों को वोट दो जो संविधान की रक्षा करे, उन लोगों को वोट दो जो एकता की बात करे, उन लोगों को वोट दो जो मानवता की बात करे, उन लोगों को वोट दो जो ईमान की बात करे। तब सही मायने में हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि नौजवानों को सोच समझ करके, मेरी इन बातों को सुन करके, चिंतन करके ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो सही मायने में इस देश को एक सही दिशा में ले जाकर एक ऐसे देश का निर्माण करे जो विश्व का गुरु बन करके संसार के लोगों का मार्गदर्शन करे। इसी के साथ आप सबके सुखी जीवन की मंगल कामना करके मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ।